बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 19 कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइट। अब कहानी से आपको क्या याद आता है? आपकी दादी, नानी, है ना? दादाजी, नाना जी, जब हम उनके पास सोते हैं, बैठते हैं रात को अपना पूरा काम खत्म करके तो वो बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हमें सुनाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें शिक्षा या सीख मिलती है और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम नहीं भूलते। ठीक है? तो ऐसे ही कुछ कहानियों का यहाँ पे देखिए अध्ययन किया गया है। जैसे बचपन में हम सभी अपने माता पिता अथवा दादा दादी आदि से तरह तरह की कहानियां सुनते हैं। कहानी सुनना सब पसंद करते हैं। कहानी सुनते या पढ़ते समय हम उसी के प्रसंग में खो जाते हैं। अतः हमें स्वयं भी चित्रों के आधार पर छोटी छोटी कहानियां लिखने का प्रयास करना चाहिए। कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त मतलब डिटेल में विस्तार से नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त में मतलब जैसे कुछ वाक्यों में ही सारी बातें बता देना। कहानी को शिक्षा या प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कहानी दो तरह से लिखी जा सकती है। पहली होती है चित्र तथा संकेतों के आधार पर। ठीक है? और दूसरा है सहायक शब्दों के आधार पर। तो देखिए एक कहानी है आसमान गिरा। तो कहानी के पात्रों का उनके चित्रों से मिलान कीजिए। देखिए तो ये क्या है? ये बंदर है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये घोड़ा है, ये लोमड़ी है, ये मोर है, ठीक है, ये खरगोश है, ये तोता है, ये सेब है और ये पेड़ है। ठीक है? अब इन चित्रों के माध्यम से हमें इस कहानी को पढ़ना है। ठीक है? चित्रकथा पढ़कर सुना है। चलिए, एक दिन पेड़ के नीचे एक खरगोश सो रहा था। तो ये क्या है? पेड़ है और ये क्या है? खरगोश है। अब ऊपर से एक सेब गिरा। वो झट से उठा और उसने शोर मचाया कि उसके ऊपर वो सेब गिरा। तो वो उसने शोर मचाया कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो। और खरगोश डरकर भागने लगा। पीछे पीछे पेड़ पर बैठा तोता भी उड़ने लगा। देखते ही देखते घास चरता हुआ घोड़ा भी दौड़ा। उनके पीछे मोर भी आया। एक लोमड़ी ने टोली को देखा। भागते क्यों हो? उसने पूछा। आसमान गिर रहा है। तो हाँफते हुए खरगोश बोला। ठीक है? तो खरगोश ने हाँफते हुए कहा कि आसमान गिर रहा है। ये सुनकर पेड़ पर बैठा बंदर भी डर गया। लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देख तोता बोला, तुम क्यों हंस रही हो? भागो भागो, तुम भी भागो। लोमड़ी ने सबको रोका और पूछा कि कहाँ गिर रहा है आसमान। तो खरगोश ने डरते हुए कहा, वहां उस पेड़ के नीचे। सबको साथ देकर लोमड़ी वहां पे पहुंची। तो पेड़ के पास पहुंची, पेड़ के पास तो उसने जमीन पर गिरा सेब उठाया और सबको दिखाया और फिर कहा कि यही है तुम्हारा आसमान। तो लोमड़ी, बंदर, मोर, तोता, घोड़ा हंसने लगे। ठीक है? तो इस तरह से हमने चित्रों के माध्यम से इस कहानी को पूरा किया। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।